जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आपको एक पुरानी सेइंग मैं बताता हूँ। पुरानी सेइंग ये कहती है कि वॉर इज अनदर फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स। हमको ये पता है कि ये जो खोटेस्तानी है या जो खाली स्थान वाले हैं, जिनका स्थान पूरा ऊपर वाला खाली रहता है, उन्होंने भारत के ऊपर एक वॉर डिक्लेयर कर रखी है। यहाँ पर होता क्या है कि साहब, जो इंटरनल पॉलिटिक्स को गेम खेलने के लिए कुछ लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि पूरी तरह से समझ में आता है। इसका मैं जजमेंट आपके ऊपर छोड़ूंगा। वो ऐसे स्टेटमेंट दे जाते हैं जहां पर ये जो कॉजेज होते हैं, जो भारत के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर करके बैठे हैं, इनके कॉजेज को बहुत हवा मिलती है। यहां पर सबसे पहले मैं आपको अच्छी खबर बताता हूं, उसके बाद बुरी खबर भी बताऊंगा। मैंने आपको 2-4 दिन पहले बताया था कि भाई, गुरपतवंत सिंह पन्नू के सिख फॉर जस्टिस के घर पे, गुरपतवंत सिंह के पन्नू के घर के ऊपर एक चिट्ठी भेजी गई भारत की गवर्नमेंट की तरफ से। उनको बोला गया कि भाई, एक शो कॉज नोटिस हम आपको देते हैं, आप बताइए कि आपको हम बैन क्यों ना, मतलब आपका जो बैन है उसको हम एक्सटेंड क्यों ना करें। यहाँ पर पन्नू थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि उसके घर के पास वैसे भी आग लगी थी बड़ी जोर से, और वहां पर कई कई हजारों डॉलर्स के अंदर नुकसान भी हुआ था। पन्नू पुन्नू काफी उस टाइम से घबराया हुआ है और फटक रहा है जैसे मछली बाहर पानी के बाहर निकली हुई हो। उसने ये भी स्टेटमेंट दिया कि पहले भी जब मेरे को बैन किया था, कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं आई। इस बार जो चिट्ठी आ गई, ये तो इंडियन गवर्नमेंट मेरे अंदर पूरी तरह से इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है और मेरे घर के पास पहुंच के मेरे को ऐसे थ्रेटन करने की कोशिश करी है। आपको पता ही है, वहां पर उसकी तो हालत खराब रहती है अननोन गनमैन की तरफ से, क्योंकि उसके जितने भी जो उसके बंदे हैं उस जगह पे, एक एक करके सारे उड़ाए जा रहे हैं। निज्जर गया। उसके बाद राहत राव और तारिक हयानी के बारे में मैंने आपको बताया, जो आईएसआई के वहां पर प्लांट्स थे और जो पूरा बेसिकली आईएसआई की तरफ से और गहरे राज्य की तरफ से ये खालिस्तान नैरेटिव को आगे लेके जाते हैं। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चिट्ठी भेजने का भेजा तो सही, लेकिन जवाब आने का वेट नहीं करा। जैसे ही जवाब आने का वेट नहीं करा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल 5 साल के लिए फिर से सिख फॉर जस्टिस के ऊपर बैन एक्सटेंड कर दिया। तो ये एक अच्छी खबर हुई। होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला कि साहब, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, 5 साल यूएपीए के अंदर थी और अभी भी वो एक्सटेंड करके 5 साल रखेंगे और आगे भी एक्चुअली लंबे टाइम तक एक्सटेंशन करने की हमारी पूरी एक स्टडी चल रही है, उसको किस तरह से लॉ के अंदर लाके हम लोग एक्सटेंड करें। अब आप देखिए, यहां पर कुछ पॉलिटिशियन हैं जो इन इन चीजों को हवा देते हैं। हमारे एक जो यूथ आइकॉन साहब हैं, उन्होंने जाके एक स्टेटमेंट दिया कि साहब, सिखों का तो ऐसा है कि कड़ा और पग पहनने में उनको वहां पर भारत के अंदर नहीं दिया जाता। इसके ऊपर भारत में बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आया। भारत में ऐसा रिएक्शन आया कि भाई, बहुत सारे सिख इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी फोटोएं डालनी शुरू करी पग और कड़े के साथ। उन्होंने बोला कि साहब, हम तो यहाँ पर आराम से घूम रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। एक चीज इन लोगों को समझ में आनी चाहिए कि भाई, सरदार पूरे देश में चारों तरफ रहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ पंजाब में नहीं रहते, सरदार चारों तरफ रहते हैं और इनका जो भी पूरी तरह से फ्रीडम है इनको जो भी करने के लिए। जिस तरह साउथ इंडिया में मैं रहता हूं, वहां पर भी गुरुद्वारे हैं और वहां पर पूरा पूरा सब कुछ किया जाता है विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है और एक चीज बोली जाती है कि भाई, नो नो नो, ये जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं ये ऐसे हैं वैसे हैं, इसके बारे में मुझे ये अभी तो देखिए, जानकारी मुझे तो डायरेक्टली तो नहीं है कि भाई ये किस तरह से किया जा रहा है और किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो भी है वो चीज आपको सबको पता ही है क्या गेम चल रही है। भारत को तोड़ने की पूरी तरह से कोशिश हर एंगल में बहुत जोरों शोरों से करी जा रही है, लेकिन जितना ये लोग कोशिश करेंगे उतना भारत और स्ट्रांग होगा। इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दिस, क्योंकि जितना जब आप लोग ये करते हो तो पूरी तरह से भारत एक और एकजुट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां पर से भी रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। ये जो स्टेटमेंट आया, उसको गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सिक्स फॉर जस्टिस के एक लेटर हेड के अंदर एक बड़ा जबरदस्त सा लेटर वेटर लगाया। उन्होंने बोला कि साहब, ये जो स्टेटमेंट आया है ये एकदम सही है और भारत के अंदर सिखों के खिलाफ बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं। साहब, अत्याचार तो 1984 में हुए थे। जिसके स्टेटमेंट्स पे आप कर रहे हो, तो ये उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी ने किए थे, ये तो उनको पता होना चाहिए। 84 जेनोसाइड के पीछे ये लोग पूरा नैरेटिव चलाते हैं और वो किसने किया था ये इनको समझ में नहीं आता है। देखिए, ये मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस पार्टी ने इनके साथ गलत काम किया था उसका सारा गुस्सा उठा के ये मोदी साहब पे लगा के बैठ जाते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा नैरेटिव लोगों ने लगा रखा है और पूरी तरह से नैरेटिव एक्चुअली कई जगहों पे बिक भी चुका है। आपको पता ही होगा किस तरह से ये फार्मर्स प्रोटेस्ट को इग्नाइट किया गया था टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर नैरेटिव। एंड उस फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद आपने दो दो इसके रिजल्ट्स देखे। एक रिजल्ट ये देखा कि भाई, कनाडा में इमिग्रेशन बहुत जबरदस्त बढ़ गया। जो पहले 2-3 हजार लोग होते थे महीने के लिए, अब वो 10-12-20 हजार लोग हो गए हैं।
यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी आई कि ये जो सेकंड फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके बारे में मैंने पहले भी बोला था कि साहब ये फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं था, ये बेसिकली अपने इमिग्रेशन कार्ड्स के अंदर असाइलम के लिए जो इनको चीज़ें भरनी थी, उसके लिए किया गया था। चक्कर क्या होता है कि भई जब आप असाइलम क्लेम करते हो वहाँ पर, तो वहाँ पर इतने बिचौलिए हैं जैसे गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो पैसे बनाते हैं इनके फेक पेपर वर्क बनाने के लिए। अब फेक पेपर वर्क से बचना हो तो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ता है कि साहब आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो रहा है। तो आप एक ऐसा स्टूपिड सा एक प्रोटेस्ट कर देते हो, उसमें आपकी ठुकाई-पिटाई होती है, वहाँ पर जाके आप टेढ़े-मेढ़े से स्टेटमेंट दे देते हो। ऐसे स्टेटमेंट देने के बाद क्या होता है, आपके ऊपर एक पुलिस रिपोर्ट बन जाती है, वो पुलिस रिपोर्ट लेके आप बोलते हो, देखो भई मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन की जा रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेनन है और ये चीज़ें होती रहती हैं। हमने देखा ही है ये। मैं तो ये बोलूँगा भई जितने भी ऐसे हैं, हमको तो खुला न्योता देना चाहिए यार, टिकट-विकेट हम क्राउड फंडिंग कर देंगे, आप ऐसे ही चले जाओ यार, कोई प्रोटेस्ट-वोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ जाना है जाओ। अच्छा है, मैं तो कनाडा को बड़ा कांग्रेचुलेशन करूँगा क्योंकि यहाँ से जितना भी कचरा-कुचरा है वो अपने पास लेके जा रहा है और कनाडा में इस टाइम पे बड़ा ही एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नैरेटिव चल रहा है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। देखिए, जो हमारे एक लीडर साहब हैं उनके उनके जो एक स्टेटमेंट आया उसके बारे में बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया है और बहुत ज़बरदस्त पुशबैक आया है पूरे देश की तरफ से। हर मेनस्ट्रीम नेशनलिस्ट ने इसके ऊपर लिखा है कि भाई हम लोग ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर इल्हान ओमर से मीटिंग होती है, कई ऐसे और लोगों से मीटिंग होती है जो जो लोग आपको पता ही है ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के बेसिकली पार्ट्स हैं। इल्हान ओमर की तो भई आप क्या हालत देखें भई, ये तो पूरी तरह से एक जो हिंदू हेट्रेड है उसको फैलाने में पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड है और हमको ये चीज़ पता है। इसने 370 के ऊपर कितनी बकवास करी थी ये चीज़ भी हमको पता है। ये पीओके गई थी ये चीज़ भी पता है, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। उसके बाद जाके इमरान खान से मिली और ऐसे भी कई बहुत एलिमेंट से मिली, जिसके बारे में हमको सब कुछ पता है। लेकिन यहाँ पर इल्हान ओमर के ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ आई। देखिए ऐसा है ना, बोलते हैं ना कर्मा बड़ी गंदी चीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोला कि साहब हम अगर पार्टी पावर में आ गई, तो हम इल्हान ओमर को उठा के सोमालिया भेज देंगे। तो ये भी चीज़ हुई, ठीक है? आपको पता ही होगा इसकी डॉटर भी पकड़ी गई थी, ये प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट के अंदर इसने काफ़ी उल्टे काम करने की कोशिश करी, तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, आपको समझ में आना चाहिए। दिल्ली में जो हमारे ये जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, इनके घरों के बाहर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुए। काफ़ी लोगों ने इनके खिलाफ आवाज़ें उठाई और जो मैं आपको बड़ा क्लियरली बोलूँगा कि ये जो जितने भी ये इस नैरेटिव के टेकर्स हैं, टेकर्स मतलब इस नैरेटिव को जो बेचते हैं, वो कुछ लोग हैं जो ये पन्नू-पुन्नू के साथ खड़े होते हैं या फिर जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग इमिग्रेशन के लिए अपने पैसे बचा के उस तरफ भागना चाहते हैं। हरदीप सिंह पुरी साहब जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि साहब जब थ्रेट जो सिखों के खिलाफ था, वो
कि भाई इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन ये चीज़ कर रहा है जिससे कनाडा में इन लोगों के खिलाफ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है? पंगा ये है, देखो जी, अभी ये लोग, इनकी तरफ से एक नैरेटिव निकलता है कि भाई सिख हिंदू नहीं है। फनी थिंग इज कि भाई ये हम जैसे लोग जो पंजाबी हिंदू थे, हमारी तरफ से तो पहला जो एक बड़ा लड़का होता था फैमिली में, उसको सिखों को दिया जाता था ताकि वो एक वॉरियर बने और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे। तो दिस वाज अ ट्रेडिशन। तो यार ये तो समझ में नहीं आता कि भाई सिख हिंदू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट इन एनी केस इनका ये जो गंदा सा एक नैरेटिव चला रखा है अपने अपने आप को बेचने के लिए, फेयर इनफ। बट इससे एक ही चीज होती है, इनकी जो प्राउड हिस्ट्री है और जिस हिस्ट्री के साथ मैं खड़ा हूं, इनकी जो प्राउड हिस्ट्री है जहां पर इन लोगों ने हिंदुओं के लिए लड़ा, अपने लिए लड़ा, ये भी हिंदू ही हैं बाय द वे, लड़े, इन लोगों ने मुगलों के साथ लड़ाई करी, इन लोगों ने इतना काम करा, ये पूरी हिस्ट्री को ये उठा के गटर में फेंक रहे हैं। इसका मेरे को दर्द है। सबसे ज्यादा दर्द इसी चीज का होता है कि भाई आप अपनी हिस्ट्री भूल चुके हो और किस चीज के लिए आप फॉर्म हुए थे, अब वो खत्म हो चुका है। अब आप देखिए, डीप स्टेट की तरफ से जो गहरा राज्य है, उन्होंने पूरी तरह से ये प्लानिंग करी हुई है। इस पूरी जो एक कौम है उसको इतना करप्ट कर दिया है कि भाई ये उसी तरह बन गए हैं जिस तरह से ब्लैक अमेरिकन हैं अमेरिका के अंदर। इनके म्यूजिक को देखिए, इनके ड्रग्स को देखिए, इनके कन्वर्जन को देखिए, तो ये आपको बड़ा क्लियरली चीज बताता है कि भाई ये पूरी जो एक कौम है, इसको तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसका एंड रिजल्ट क्या है वो मेरे को अभी पता नहीं, क्योंकि दे हैव नॉट रियली कम आउट विद एनीथिंग। क्योंकि ये जितना भी कचरा ये यहाँ पर पैदा होता है, ये उठ के तो वहां अपने पास ले जाते हैं। अगर अपने पास ले जाते हैं तो भैया भारत में तो इतनी प्रॉब्लम हो नहीं रही। ये तो प्रॉब्लम तो सारी, जैसे मैंने आपको बताया भाई, कनाडा में तो सबसे ज्यादा हो रही है। और अब ये भी पता चल रहा है कि भाई अमेरिका के अंदर भी कुछ गैंग शैंग तैयार हो गए हैं जहां पर ड्रग स्मगलिंग और ये सब उल्टे सीधे काम करने वहां पर शुरू हो चुके हैं। बांग्लादेश में भी एक बंदा जैशमुद्दीन रहमानी, जो एक अंसरुल्लाह बांग्ला का एक जो चीफ है, उसने भी आके बोला कि साहब हम पाकिस्तान से सपोर्ट मांगते हैं टू टारगेट इंडिया ऑन कश्मीर एंड खालिस्तान। अब आप देखिए कि साहब बताइए मुझे कि ये गहरे राज्य की साजिश नहीं, बताइए मुझे कि भाई ये चीज मोदी साहब कर रहे हैं। पंगा ये है कि साहब ये खालिस्तान वालों का स्थान इतना खाली है कि इनको अभी सच्चाई से इतना दूर हो चुके हैं, क्योंकि ड्रग्स ने इनका इतना दिमाग खराब कर रखा है, दे कैन नॉट सी द रियलिटी। तभी मैं बोलता हूं, अपनी हिस्ट्री को गटर में फेंकने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये लोग अपने आप ही कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से सिखों के साथ खड़ा हूं, असली सिखों के साथ खड़ा हूं, और कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी भी जो खून है वो पंजाबी खून है। मेरे को दर्द होता है जब ये चीजें होती हैं, वहां पर एक इतनी हार्ड वर्किंग कौम को इस तरह इस कगार पे लाके खड़ा किया गया है फॉर सम स्टूपिड बेनिफिट। एंड वहां पर जो ये क्रिप्टो सिख घूमते हैं, मैक्सिक्स जिनको बोलते हैं, वहां पर इनके चक्कर में जो बेचारे लोग हैं वहां पर कनाडा में, यूएस में, उनके साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, जो सीधे साधे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ वहां पर क्या क्या हो रहा है, ये सब हमारे सामने है। तो साहब, एक सवाल मैं आपसे अभी पूछूंगा आगे जाने से पहले और ये शो खत्म करने से पहले, खालिस्तान अगर बन रहा है तो कहां बन रहा है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर्स या सुपर चैट्स के साथ, या फिर आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।